तो हमें ये जानना है कि मंदिर इकोसिस्टम का क्या महत्व है। तो जो एक सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल जो मैं बताता हूँ, उसका एक पार्ट है मंदिर इकोसिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका क्या रोल था वो लोगों ने जानना जरूरी है। सबसे पहले वो उन्होंने जो बोला कि ये जॉब्स क्रिएट नहीं करता, तो हम वेल्थ मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो मोनार्क या स्टेट है और कम्युनिटीज जो वॉलेंटरीली अपनी जो रिचेस है या वेल्थ का पोर्शन जो है वो मंदिर डिवोशन भगवान के नाम पे चढ़ाते हैं, जो भी भगवान का वहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो ये जो वेल्थ है वो पूरी कम्युनिटी को अर्पण की गई है, लेकिन आ रहा है किसके थ्रू? भगवान के थ्रू। क्यों? क्योंकि पर्पस ये है कि जो सुप्रीम वैल्यूज जो वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे लोग इंस्पायर हो, वो वैल्यूज चेज करना शुरू करें, वो वैल्यूज अपने में लाएं। इसके लिए ये होता है। तो जो कॉन्सेप्ट है धर्म और अर्थ का, वो कभी सेपरेट नहीं हुआ करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दोनों साथ में चलते हैं। और ये एक हेल्दी चेक एंड बैलेंस बनाता है पूरी सोसाइटी में। तो मंदिर जो है उनका रोल इकोनॉमिक्स में कई जगह पे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल बैंक के तौर पे भी होता था, जहां पे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओथ है वो भी वहां ली जाती थी, जहां पे आपको किसी विटनेस की जरूरत नहीं। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंडिंग होती थी फॉर सारे कम्युनिटी फेस्टिवल्स इवेंट्स के लिए, पूरा रेगुलेशन ऑफ मनी ट्रेड, और ऑल्सो फॉर द स्टोरेज, वेल्थ के स्टोरेज के लिए मंदिर का यूज होता था। अब हब ऑफ एजुकेशन जो हम सब जानते हैं कि एंशंट इंडिया के यूनिवर्सिटी कैंपसेस वो इतने रिच हुआ करते थे कि फॉरेन से एडमिशन लेने के लिए पूरा एक डेंजरस पाथ ट्रैवल करके लोग, कुछ लोग मर जाते थे उस रास्ते पे, राइट, खाली एडमिशन लेने के लिए। तो वो जो गुरुकुल्स एस्टैब्लिश होते थे वो मंदिर प्रीमाइसिस में हुआ करते थे। ऐसा नहीं जो हम आज देखते हैं कि कॉलेज कैंपसेस में एक छोटा सा डेमो मंदिर है। ये जो पूरा चार्ट है हमारी सिविलाइजेशन का, जहाँ पे मंदिर कैंपसेस में यूनिवर्सिटी की जगह कैंपस कॉलेजेस में आज एक छोटा सा डेमो मंदिर, ये चार्ट है हमारे डिस्ट्रक्शन का, जो हमें अब रिवाइव करना है, रिवाइज करना है, राइट, हमें वापस उसी पोजीशन पे जाना है। तो हर एक मंदिर कैंपसेस में वो जो गुरुकुल्स हुआ करते थे वो स्पेशलाइजेशन ऑफर करते थे, रिसर्च ऑफर करते थे, ठीक। एजुकेशन फ्री था पब्लिक के लिए, जब तक जो शिष्य है वो डेमो नहीं दे देता कि वो जो सीखने आया था वो सक्सेसफुली वो डिलीवर कर सकता है, तब तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं, ठीक, ये सिस्टम थी। तो फीस कौन बेयर करेगा? जो कम्युनिटी ने भगवान को चढ़ाया है, अर्पण किया है वेल्थ, उसमें से वो गुजारा चल रहा है वो पूरी सिस्टम का, एजुकेशन फॉर्मेट का। क्या बेनिफिट है इसका? जब भगवान के थ्रू वो फीस आ रही है एजुकेशन की, तो जो स्टूडेंट है वो कभी मिसबिहेव नहीं कर सकता टीचर के साथ, क्योंकि इट्स नॉट अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। जो आज हम देखते हैं कि टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा कस्टमर हूं, मैंने फीस पे करी है, वो मिसबिहेवियर आपको कभी एंशियंट इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसा भगवान से रूट होके उनके पास आ रहा है, राइट। तो जो बेनिफिट है वो कभी भी ह्यूमन के थ्रू पास नहीं होता। इससे ये एंश्योर हो जाता है कि पूरा जो एजुकेशन का पीरियड है उसमें एक डिसिप्लिन लाइफ रहती है। जितने स्टूडेंट को एडमिशन मिला है सबको ट्रीटमेंट बराबर से होती है, चाहे किसी का भी वो चाइल्ड हो, राइट। एक गुरु माँ का कॉन्सेप्ट था जो डिसाइपल्स को लाइक अ मदर फिगर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एजुकेशन। और ये डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है जो आज की सिस्टम है, जहाँ पे एंटाइटल स्टूडेंट्स जो है आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, वो टीचर्स के साथ एरोगेंस में बिहेव करते हैं। और अब तो हम वेस्ट में भी और कई जगह देखते हैं टीचर्स के ऊपर लीगल कंप्लेंट्स भी हो जाती है। तो ये पूरा जो रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ राउटिंग मनी एंड द ट्रांजैक्शंस। तो गुरुज जो है वो विहार भी करते थे, जिस पर से वो स्टेट का नाम पड़ा बिहार। तो विहार जो है फ्रॉम वन मंदिर गुरुकुल कैंपस टू द नेक्स्ट वन, उसके बीच जितने भी सिटीज या विलेजेस आते हैं हर जगह वो रिसर्च या ज्ञान जो है वो व्याख्यान के तौर पे बांटा जाता है पब्लिक को भी, ठीक। तो ये जो पूरा आइडिया है स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज या इंटर्नशिप का, ये भी एंशिएंट इंडिया से हमें मिला है। तो जो कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं,
तो वो गुरु के नाम भी उनके नाम पे जुड़ा जाता है, जैसे द्रोण शिष्य अर्जुन हम बताते हैं। तो एक तरह से एक टेसिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे वो शिष्य बंध गया है अब अपना बिहेवियर उस लेवल तक रखने के लिए कि वो जिस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है उनका भी रिस्पेक्ट मेंटेन हो। तो ये एक पूरी सिस्टम थी। अब ये माना जाता है कि टोटल 6 लाख गुरुकुल तो खाली गर्ल स्टूडेंट्स के हुआ करते थे जब ब्रिटिशर्स ने आके उनको तबाह किया और पूरा एक स्लेव छह मेकिंग लाख क्लासेस। Wow, that's a huge number. यस, दैट्स जस्ट साउथ इंडिया नंबर, राइट। तो ये द ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल जो आया जिसने एक स्लेव मेकिंग बना दिया कि 4 दीवारी में हम पैक कर देंगे 15-20 साल के लिए, तो उसको मार्केट रियलिटी पता ही नहीं लगेगी। और फिर नो मैन और वुमेन दोनों को एज अ यूनिट ऑफ लेबर, क्योंकि उनको तो स्लेव्स ही चाहिए थे जो उनको क्वेश्चन ना पूछे कि भाई ये कॉलोनियल रूल क्यों है, इंडिपेंडेंस के लिए वर्क ना करे। तो एक ये पूरा मॉडल था ब्रिटिश क्लासरूम का जो गलती से अब एजुकेशन फॉर्मेट बन चुका है क्योंकि सब हर जगह उनकी कॉलोनीज थी। तो ये एक ट्रैप था कि भाई हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे फ्रॉम क्लासरूम टू जॉब्स इनटू कंपनीज, और फिर उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि इंडिपेंडेंस या ऐसा कुछ सोचे। तो अनफॉर्चुनेटली ये बन गया मॉडल। तो पूरे 15-20 साल तक उसको मार्केट रियलिटी पता ही नहीं है, और जब ग्रेजुएट होके आता है दूसरे दिन पार्टी देता है, तीसरे दिन उसको पता ही नहीं है कि सुबह उठना क्यों है। ये आज की हकीकत है, राइट। तो ये जो पूरा एक स्किल्स बेस्ड मॉडल था एजुकेशन फॉर्मेट का जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल मेथड है ये खुद ही कोलैप्स हो जाएगी विद द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, क्योंकि कोई पीस ऑफ पेपर अब आपको वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा कि आपका करियर सेफ हो गया फॉर 10, 15, 20 ईयर्स। मैं 20, 30 के बाद की बात कर रहा हूँ। उतना टाइम चेंज हो जाएगा कि यू विल हैव टू अपग्रेड स्किल्स। वही वही मेथड आएगी वापस, स्किल्स बेस्ड लाइफ स्किल लर्निंग वाली जो गुरुकुल्स की थी। तो मंदिर्स वर नॉट जस्ट hubs of art, science, math, architecture, culture, dance, music, all kinds of enterprising skills जो लाइफ के सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर थे। जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी हुआ करती थी उसके ट्रेजर वॉल्ट माने जाते थे जो लाइब्रेरीज थी जो इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया, राइट। बताया जाता है कि सालों साल वो जलते रहे ये सारी लाइब्रेरीज। तो कुछ तो मंदिर इंस्क्रिप्शन आज भी हम देखते हैं कि आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे एंशिएंट इंडिया के इन्वेंशन और डिस्कवरीज के, जैसे नवग्रह के मंदिर हुआ करते हैं। अब हमें बताया जाता है कि वेस्ट ने अभी ढूंढे जो प्लैनेट्स है वो, जबकि नवग्रह के मंदिर हर जगह हजारों साल पुराने अभी भी है हमारे सामने। फिर मंदिर में आर्किटेक्चर आप देख लो, कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो अभी भी मॉडर्न साइंस नहीं बना सकते। कुछ मैथ के मिराकल्स आपको दिखेंगे विद 3D आर्ट एंड एक्यूरेट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन विद। और हम सब जानते हैं कि वेस्ट बताता है कि ये सब तो पाइथागोरस ये तो अब सब अभी आया सारे फॉर्मूलाज। तो ये सब जो है इसके जीवंत प्रूफ है विद मंदिर इकोसिस्टम कि ये सब इंडियन था। अब मंदिर में आपको जीरो का इंस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि जीरो हमने इन्वेंट करा है। इलेक्टोरल गवर्नेंस के रूल्स भी एक साउथ के मंदिर में पूरे इंस्क्राइब्ड है। सन टेम्पल है जो ट्रैवल की डायरेक्शन दिखाता है। सोमनाथ में तो एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो एक पोल है जो बताता है कि साउथ पोल तक वो सीधा डायरेक्शन में है, बीच में कुछ नहीं है। तो इस तरह की एक्यूरेसी। और जो भी आप देखेंगे कि जो हमारे गुरुज हैं या ऋषिज हैं उनका जीवन भी जैसे कोई वर्ल्डली अट्रैक्शंस नहीं है मटेरियल लाइफ के लिए, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट हुआ करते थे। और आज जो है हम हेफ्टी फीस प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में तो भरते ही हैं, जो जिसमें से ग्लोरीफाइड डीमोरलाइज जॉबर्स बाहर निकलते हैं जिनका लाइफ गोल का कोई स्टेबिलिटी नहीं होता और नेशनल कैरेक्टर तो टोटली मिसिंग होता है। तो और ये जो पूरा बनाया गया नेक्सस ताकि प्रॉफिट्स जो है वो क्रिश्चियन कन्वर्जन में डाइवर्ट हो, तो स्कूल और एजुकेशन फॉर्मेट का जो हम देखते हैं आज। आप क्रिश्चियन स्कूल्स का तो जाने ही दें, आप जनरल स्कूल्स के एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देख लेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि कौन से मिशनरी को कहाँ फंडिंग हुआ है, प्रॉफिट्स का मिल जाएगा आपको, उनके एनुअल रिपोर्ट्स में क्लियर छापते हैं। ठीक, तो एक ये पूरा नेक्सस है जिसको हमें डीकोलोनाइज करना है। तीसरा जो है मंदिर्स वर
हब्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ तो चालू हो जाती है वो प्रोसेस से ही, मंदिर मेकिंग प्रोसेस से। तो हम ऐसे ही हम जो बताते हैं कि वी आर अ लिविंग सिविलाइजेशन, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है या जो स्ट्रक्चर है वो आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। तो वही वही स्किलफुल मेकर्स जो है मंदिर के, उनकी पूरी जनरेशन की लीगेसी, उनका इकोनॉमिक वेलबींग होता है। ये तो खाली स्टार्टिंग पॉइंट है मंदिर बनने का। फिर पंडित्स और गुरुज जो हैं उनकी लाइफ, फैमिली लाइफ का सस्टेनेंस, जो वेल्थ जनरेट होती है अराउंड द मंदिर इकोसिस्टम। फिर मंदिर जो हैं सर्व करते हैं कम्युनिटी सेंटर्स फॉर गवर्नेंस एंड एड प्रोग्राम्स। हमने देखा कोविड में कैसे सारे मंदिर ओपन कर दिए गए। तो मल्टीपल पर्पसेस थे, जैसे लैंड रिक्लेमेशन था, डिजास्टर रिलीफ, फार्मिंग, बैंकिंग, इरिगेशन, प्लानिंग, रेफ्यूज देने के लिए, सेटिंग अप ऑफ गौशालास। अब गौशाला जो है वो तो अपने आप में एक पूरा एक इकोनॉमिक अलग से मॉडल है। तो ये सारा सोशल एंड इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था जो ये मंदिर करके जो हम बताते हैं। तो ईच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आज हमें अलग अलग लगते हैं आज की सोसाइटी में, जो मंदिर अकेला ये सारे रोल कर लेता था। तो गौशालास जो थी, जो मैंने बताया कि उसका तो पूरा एक साइकिल है इकोनॉमी जनरेशन का मासिस के लिए। और ये सारे जितने भी धार्मिक सेलिब्रेशन या फेस्टिवल्स आते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी मंदिर हुआ करते हैं। तो ये पूरी जो इनफाइनाइट साइकिल है ह्यूमन इंटरैक्शन की, कम्युनिटी इंटरैक्शन की, इससे साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये जो गिव एंड टेक होता है उससे सोशल कोहेजन तो बढ़ता ही है, आपकी मेंटल हेल्थ और सैनिटी भी बनी रहती है। तो ये अलग से बेनिफिट है। साइकिल जो होती है मनी सर्कुलेशन की, आप देखेंगे हर फेस्टिवल्स में। और हमारा जो पंचांग है जिसमें तिथिज हुआ करती है, वो तिथिज के साथ मंदिर एक्टिविटीज लिंक्ड होती है ताकि वो इकोनॉमिक साइकिल्स कंटिन्यू रहे। तो टूरिज्म और कल्चरल जो एक्स्ट्रावेगेंजा है वो तो अलग, जो धार्मिक ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा है। तो पूरा एक सेल्फ गवर्नेंस मॉडल है मंदिर इकोसिस्टम अपने आप में, कि हिंदूज को कभी जो हम आज कंप्लेन देखते हैं कि वो ये पॉलिटिकली जुड़ क्यों नहीं पाते वोट बैंक के तौर पे, उसका रीजन ये है कि सनातन में मंदिर इकोसिस्टम जो है वो एक ऑटो पायलट मोड पे है। उसको फ्री में गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हम पॉलिटिकली जो आज के जो वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली फॉर्मेट में आज भी हम अनअवेयर हैं, उसका रीजन ये है कि हम ऑटो पायलट मोड पे हैं। क्योंकि वो मंदिर इकोसिस्टम बनाया ही सनातन ने ऐसा है कि दिल्ली में कौन बैठा है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। तो फेस्टिवल्स में भी जब हम देखते हैं कि जो भी सामग्री बिकती है या ट्रेड होता है, तो उसके अंदर भी पैसा जो है वो पैसे वाले वर्ग से गरीब वर्ग में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है, कैश इन अ सेलिब्रेशन फॉर्मेट। तो किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि पैसे कम हो रहे हैं, राइट। तो ये पूरा एक एक काइंड ऑफ अ सेंट्रल बैंक का रोल, कि जहां पे उनको इंटरवेंशन करके नहीं करना पड़ता, सोसाइटी अपने आप ही कर रही है ये चीज, ठीक। तो उसमें भी पूरा एक मंदिर इकोसिस्टम का रोल। तो ऐसी इनफाइनाइट साइकिल ऑफ फेस्टिवल्स, और ये हर हर नेक्स्ट मंथ आती रहती है। तो इकोनॉमी चलते ही रहती है, वो साइकिल्स नहीं आते रिसेशन डिप्रेशन वाले जो हम वेस्ट में देखते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स में जो पूरा बाइंग और सेलिंग होता है, उसकी बैच साइज छोटी होती है और कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, और सीजनल और फेस्टिवल स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन तिथिस। तो इससे क्या होता है कि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म या कोई इंडस्ट्री डालने वाला पर्सन जो है वो ये सारे बिजनेसेस में नहीं आ पाता। इसकी वजह से क्या बेनिफिट है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, फैमिली यूनिट की एंटरप्रेन्योरशिप मेंटेन रहती है, और वेल्थ जो है इक्वली डिवाइडेड रहती है पूरी कम्युनिटी में बिकॉज ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप। तो मंदिर इकोसिस्टम इसमें भी हेल्प करता है। और एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि आज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज लाइक सिटीज लाइक डेट्रॉइट, आज हम हाल देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को का, शिकागो, न्यूयॉर्क, ये सब ग्रेजुअल डिक्लाइन में जा रहे हैं, डीके हो रही है, क्योंकि ये लोग सब मानते हैं कि फाइनाइट इज वेल्थ, फाइनाइट रिसोर्सेज इज वेल्थ। सनातन बोलता है कि लाइफ साइकिल इज व्हाट इज वेल्थ, मतलब बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वो सारी एंशिएंट इंडिया की सिटीज, काशी, मथुरा, तिरुपति, ये हमेशा चलते रहेंगे।
इंडस्ट्रियल सिटीज शायद ठप हो जाएं, लेकिन ये हमेशा से चलते रहेंगे टिल इटर्निटी, क्योंकि जो मंदिर इकोसिस्टम इक्विपमेंट बनाया ही ऐसा गया है कि कभी वहां पे लाइफ साइकिल एंड ही नहीं होगी। तो क्योंकि सारे इकोनॉमिक्स को भी वही लाइफ साइकिल के नेचुरल प्रिंसिपल के साथ मैच किया गया है। हमारे तो भगवान भी ऐसे हैं ना, जो आते हैं, फिर 8-9 दिन जो है पूरा सेलिब्रेशन होता है, फिर उनका विसर्जन किया जाता है, फिर अगले साल वो वापस आते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स का धर्म के लाइफ साइकिल के साथ जो मेल बैठाया गया है, ये है ही सनातन फॉर्मेट, राइट? इसमें किसी का अंत ही नहीं आता। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमी, जो जॉब्स की बात हुई, तो हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट है, पूजा हो गया, अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया, इन सब में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एंडलेस साइकिल्स है वेल्थ जनरेशन की। तो एक भी मंदिर टाउन आप देखेंगे कि कभी उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन डाउनग्रेड नहीं हुई या इकोनॉमिक वैल्यू भी डाउनग्रेड नहीं हुई, ठीक? तो जितने भी ऑक्यूपेशंस है, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर्स, पंडित्स, जो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ प्रेमाइसेस, ठीक? फिर कुक्स हो गए, फ्लोरिस्ट, ड्रमर्स, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट मेकर्स, पेंटर्स, पोएट्स, ड्रामा एक्टर्स, डांसर्स, भजन सिंगर्स, ज्वेलर्स, टेलर्स, डोर कीपर्स, गार्डनर्स, स्कॉलर्स, क्लीनर्स, राइटर्स, धर्मशाला मेंटेनेंस, पब्लिक टाउन हॉल, मठ लॉजिंग मेंटेन करने वाले, एंडोमेंट फंड मैनेजर्स, एडुकेटर्स, रिसर्चर्स, रिसाइटर्स, पिलग्रिम यात्रा फैसिलिटेटर्स जो टूरिज्म का करते हैं। तो ये सारे ये कहाँ से ये बेवकूफ लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं देते, मतलब उनको पता ही नहीं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता उनके। तो ये जो सारी रेगुलर फेस्टिविटीज है, उसमें वेंडर्स कॉन्ग्रीगेट होते हैं पूरे रीजन के वेल्थ सर्कुलेशन के लिए। अच्छा, स्टेट का भी उतना ही बड़ा रोल मंदिर इकोसिस्टम में। जो किंग्स या मोनार्क्स हुआ करते हैं, वो अपनी वेल्थ भगवान को चढ़ाएंगे, फिर उसमें से लैंड ग्रांट्स, एनिमल एंड डोमेस्टिक कैटल रियरिंग ग्रांट्स, कैश ग्रांट्स, फूड ग्रांट्स, टैक्स इंसेंटिव्स, चैरिटीज, डेवलपमेंटल फंड्स, सोशल असेंबली के लिए। और वो जो मोनार्क है या स्टेट है, वो ये इकोसिस्टम के रॉयल पैट्रन्स माने जाते हैं। तो उनका कोरोनेशन एज अ किंग, उनकी सारी विक्ट्री, उनके नए एक्सपेडिशन, रॉयल बर्थ का कोई ओकेजन है, उनका सक्सेशन का प्लान, मतलब नेक्स्ट क्राउन प्रिंस और फिर जो किंग बनते हैं, उनके मैरिज सेरेमनीज, ये सारी एक्टिविटीज में मंदिर इकोसिस्टम एंड टू एंड इन्वॉल्व रहता है पूरी इकोनॉमिक साइकिल के साथ। तो मंदिर एंश्योर करता है कि हर एक मनुष्य जो है, कोई भी भूखा पेट ना सोए। तो प्रसाद मिलता है, वो भी कैसे मिलता है? वापस भगवान के थ्रू। तो जो भगवान को अर्पण कर रहा है, वो नहीं कोई एरोगेंस दिखा सकता है। जो प्रसाद ले रहा है, वो सभी ने नीचे बैठ के सब इक्वालिटी में लेना है, और वो एंटाइटल फील नहीं कर सकता, हाँ भाई मेरा तो ये हक है। ना ही वो ये फील कर सकता है कि किसी ने मेरे पर उपकार किया, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो ये एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सोशलिस्ट फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं, जहां पे स्टेट ने ये कनपट्टी पे ना टैक्स का गन रख के कलेक्ट किया और बांटे जा रहे हैं फ्रीबीज फॉर वोट बैंक। ये सब बकवास थी ही नहीं जब, क्योंकि सोसाइटी खुद अपने आप में ही ये डेवलप की हुई है मंदिर इकोसिस्टम। तो ये जो आज का जो सब चल रहा है, मतलब इतना वाहियात, मतलब हंसी आती है जब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस जो फ्रीबीज डिक्लेयर करते हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सबको पता है कि किसकी जेब में से जाता है, उनके जेब में से तो नहीं जाता, राइट? तो ये पूरा एक रोल है मंदिर इकोसिस्टम का। अच्छा, भगवान से के थ्रू प्रसाद आ रहा है, कोई डायरेक्ट फ्रीबीज नहीं मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट मिल गया, वो प्रोडक्ट मिल गया। प्रसाद आ रहा है, मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी को फिजिकली कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है कि आप कुछ काम करें और प्रोडक्टिव बने इकोनॉमी या नेशन के लिए। आपको अनप्रोडक्टिव बनने के लिए कोई डायरेक्ट फ्री भी नहीं दिया, ये दे दिया फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया ये, ठीक? तो ये पूरा एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये मंदिर इकोसिस्टम का। जबकि वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स में हम आज भी देखते हैं कि अचानक से गवर्नमेंट को ये सब देना पड़ता है जब जब भी क्राइसिस आ जाता है। तो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो सोशलिस्ट फ्रीबीज जो स्पॉन्सर की जाती हैं जेन्युइन टैक्स पेयर के पैसे से, जो एक लूट मचा रखी है, जहां पे अब ये फ्रीबीज लेने वाले इतने एंटाइटल हो चुके हैं कि उनको लगता है ये तो उनका हक ही है जो टैक्स भर रहे हैं उसको लूटने का। तो ये पूरा जो रॉन्ग सिस्टम जो अभी चल रहा है,
दूसरा जो मंदिर का रोल है, हब ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स, जो मैं बताता हूं कि हर एक भगवान को अलग फ्लावर, उनका व्हीकल में एक एनिमल बर्ड दिखेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। तो ये पूरा क्योंकि अगर हर एक भगवान एक ही फ्लावर मांगेगा या एक ही फूड, एक ही फ्रूट या एक ही लीफ या वेजिटेबल या प्लांट है, तो फिर तो हम बाकी सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर देंगे। तो मंदिर इकोसिस्टम में हर एक भगवान का अलग अलग अर्पण होता है, अलग फल है, अलग फ्रूट है, अलग प्लांट का लीफ है या फ्लावर है, ठीक। तो इसकी वजह से पूरी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है। आज जितने भी हमने एनिमल्स और बर्ड्स वर्ल्ड ने खोए हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इंडियन मंदिर्स के साथ डिस्ट्रक्शन का। और इसका आप जाने कि ये सारे हर एक भगवान के आपके फोटोग्राफ्स देखोगे, उसमें बर्ड एनिमल सारी बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। तो आपको मैसेजिंग दिया जा रहा है कि इन सब की लाइफ साइकिल आपके जितनी ही इंपॉर्टेंट है। ये तो वेस्टर्न टेम्पलेट है ना, जो ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स को अलग डिफाइन करता है। हम सनातन ने तो कभी कोई फर्क नहीं किया किसी जीव के बीच, ठीक। तो ये लोगों को ये सब जानना जरूरी है कि मंदिर इकोसिस्टम जो है वो हमारे लाइफ साइकिल प्रिजर्वेशन के लिए है। जब सारी लाइफ साफ हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी, तो इंसान भी नहीं बचेगा। और जब मैं बताता हूं कि जो वर्ल्ड ने बायोडाइवर्सिटी खोई, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मंदिर्स। तो ये मंदिर्स खाली इंडिया में नहीं थे, सन टेम्पल तो बाहर की कंट्रीज में भी है, और वही सनातन वैल्यूज के बेस के ऊपर है। आज हम जेरूसलम का जो टेम्पल माउंट है, उसकी लाइन और लेंथ केदारनाथ के साथ मैच होती है। सऊदी अरेबिया का जो काबा है, उसकी लाइन और लेंथ, लाइन एंड लेंथ मैच होती है मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर आप स्केल रखोगे मैप के ऊपर, तो वो सेम लाइन पे आते हैं, टेम्पल माउंट और केदारनाथ। सेम लैटिट्यूड पे, मतलब ऐसे ऐसे सेम लैटिट्यूड। हाँ, लैटिट्यूड, अप्रॉक्स लैटिट्यूड कह सकते हो, अप्रॉक्स, राइट। स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली सऊदी अरेबिया का जो काबा है, वो और गुजरात का सोमनाथ सेम लाइन एंड लेंथ पे आते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में थे और 12 ज्योतिर्लिंग आउटर वर्ल्ड में थे। तो इंडियन बेसिकली तो इट्स सनातन इज द बर्थ ऑफ एवरीवन, राइट। तो ये जो मैं बताता हूं कि जितने मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए, उसी की वजह से सारे बर्ड्स और एनिमल्स, और आज भी कुछ मंदिर हैं ऐसे जो फीड करते हैं स्पैरोज को, स्क्विरल्स को, मंकीज को, स्नेक्स को, आज भी दिखेंगे मंदिर डिस्पाइट इतना डिस्ट्रक्शन हो जाने के बाद। तो हमें तो ये बताया गया है सारे भगवान के, आप चित्र में देखोगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी अपने साथ ही इंसान के साथ बताई गई है कि कोई जीव अलग तो है ही नहीं, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक। तो ये हमने खोई है पूरे वर्ल्ड ने बायोडाइवर्सिटी, मंदिर इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन की वजह से। अच्छा, तो जो भोग बनता है वो भी बहुत स्पेसिफिक है हर एक भगवान का, आप देखोगे तो इससे वो जो सारी हेल्थ बेनिफिट वाली जो रेसिपीज हैं वो भी कंटिन्यू होती है नेक्स्ट जनरेशन में। जो आज हम एलोपैथी या छोटी छोटी बीमारियों के लिए मैं देखता हूं कि लोग पॉपिन्स की तरह पिल्स ले लेते हैं, जो फार्मा कंपनीज का जो पूरा बर्थ हुआ है उसका हिस्ट्री भी जानने जैसा है। फार्मा इंडस्ट्री जो बनी वो उस बेस पे बनी कि घर की जो महिलाएं किचन में नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाती थी, उनको वेस्ट में विच बोल के उनका विच हंट किया गया, उनको जला दिया गया, और उसके बेस पे ये फार्मा इंडस्ट्री बनी है। वहां से स्टार्ट हुई फार्मा इंडस्ट्री। तो हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स जो नेचुरल रेमेडीज तैयार करती थी किचन में, उनको खत्म कर दिया गया, उनको जलाया गया, उनको पनिश किया गया। फिर लॉ लाया गया कि ओनली मैन कैन डू मेडिसिन, राइट। उसके बाद आया कि ओनली क्रिश्चियन मैन कैन डू मेडिसिन, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं। और फिर वहां से फार्मा इंडस्ट्री का जन्म हुआ है। इसको क्लियरली बोला गया विच हंट। विच हंट माने वो सारी महिलाएं चुड़ैल हैं जो ये घर पे मेडिसिन बनाती थी, ये किया गया, वहां से जन्म हुआ फार्मा इंडस्ट्री का। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना या ये रेसिपीज, ट्रेडिशनल मेथड्स मेंटेन करना, ये सारी जो कल्चरल जो हमारे फेस्टिविटीज है उसके साथ लिंक्ड है, राइट। जो मंदिर इकोसिस्टम में एट द एंड वहीं से आता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ये जो सारी इनफाइनाइट लाइफ साइकिल हैं,
ये बची है बिकॉज ऑफ मंदिर इकोसिस्टम। इसीलिए हंसी आती है वो कॉन्सेप्ट्स देख के जहाँ पे ये लेके आए हैं ऑनलाइन दर्शन वाला, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता आज की पॉपुलेशन को कि ये मंदिर इक्विपमेंट हम वहां जाके पैसे अर्पण नहीं कर, हम उनको मेंटेन नहीं कर रहे। मंदिर जो है वो पूरी लाइफ साइकिल को मेंटेन कर रहा है। लोगों को लग रहा है वहां जाके पैसे उसमें डालने से, राइट, भगवान को अर्पण करने से वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मंदिर की वजह से वो लाइफ साइकिल पूरी चल रही है, जितनी भी चल रही है। तो ये पूरा एक कंफ्यूजन है जो लोगों को नहीं पता। अच्छा, सीजनल धार्मिक विजिट है पिलग्रिम्स की, उसका बिलियंस ऑफ रेवेन्यूज आप गिन लो, ट्रैवल, टूरिज्म और एंटरप्राइजिंग का। जितने पावरफुल संस्कृत मंत्र हैं, प्रदक्षिणा है, गर्भस्थान दर्शनम, ये सब, होली बेल जो है, राइट, उसका क्या बेनिफिट है, पॉजिटिव एनर्जीज, गुड हेल्थ, वो सब तो पूरा एक्स्ट्रा जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स और वो सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिर इकोसिस्टम को हम वापस रीएस्टैब्लिश करें और मंदिर को लूटने की बजाय वहां पे भगवान को अर्पण करना है, ताकि ये जो पूरी जो जितने भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो वो हब्स हुआ करते थे, वो सारे हब्स वापस रिवाइव किए जाएं। और ये जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं या पूरी बायोडाइवर्सिटी है, उस सबका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये एनिमल्स, पोल्यूशन कम करने में ये बर्ड्स और एनिमल्स हेल्प करते हैं, फूड चेन में अगेन उनका रोल है। तो ये तो सारे अनअकाउंटेड इकोनॉमिक गेन, ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का जिसका एक भाग है मंदिर इकोसिस्टम। तो वाटर और प्लांटेशन भी आप देखोगे कि मंदिर के आसपास जो प्लांटेशन है वो ब्लूम हो रहा है, जबकि पब्लिक पार्क की हालत ठीक नहीं है। तो जब भी अगर आप देखोगे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो मंत्र पढ़ता है बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और फूड, राइट, तो वो कभी फेंकेगा नहीं उसको, पानी को या फूड जो है वो वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक एक डिविनिटी आ गई उस फूड और वाटर में, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ही लिए थे। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बेनिफिट आप पूरा गिन लो अलग से। तो ये पूरी सेक्रेडनेस एक प्रिजर्व होती है, फ्लोरा फौना जितने भी हमें नेचुरल जो हमें दिया गया है इस पृथ्वी पे। तो और जो ये तो एकदम लॉजिक की बात है कि जो लाइफ, डेथ और फिर रीबर्थ में मानता है, जिसने इस प्लेनेट पे वापस ही आना है, वो अच्छे से ट्रीट करेगा प्लेनेट को। जो मानता है कि मेरी तो एक ही लाइफ है, वो तो खराब से ट्रीट करके चला जाएगा पूरे प्लेनेट को। तो ये तो अब्राहमिक और सनातन धर्म का ये जो डिफरेंस है जो हमें बताना चाहिए लोगों को। तो ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं मंदिर इकोसिस्टम के जो लोगों को नहीं पता है। अच्छा, हब ऑफ लोकल डिफेंस वो तो अलग, जो मंदिर प्रीमाइसेस है वहां पे सोशल और सिविल कांग्रीगेशन तो है ही, फिजिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक्सरसाइज। मैं जानता हूँ कुछ 10-20 साल पहले तो इतने सारे हिंदू मिलन मंदिर हुआ करते थे, इसका नाम ही है हिंदू मिलन मंदिर, मतलब वहां पे अखाड़ाज हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक अलग से सेटअप चलता था, जो पूरा वो कैंपसेस का फुल बेनिफिट यूज हो रहा है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो इससे भी हेल्प होती थी एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ, अगर आपको डिफेंड करना है तो वो भी सोसाइटी को पूरा ये बेनिफिट मिलता था मंदिर इकोसिस्टम से। तो जब आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजी बॉडीज जो है वो सस्टेनेबल गोल्स बोलती है, अब ये जो वर्ड सस्टेनेबल है दैट इटसेल्फ मींस सनातन, राइट। तो सस्टेनेबल गोल्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब वो बोलते हैं जब मंदिर तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए जो लाइफ साइकिल चलाती थी, और वो बहुत ही बेटर वर्जन देन व्हाट यू आर डूइंग। पहले तो आपने पूरा पोल्यूट किया, फिर आप बोल रहे हो फॉरेस्टेशन का अलग से बिजनेस। पहले तो ये पूरा जो एक वेस्टर्न टेम्पलेट है उसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो ये मंदिर इकोसिस्टम था ही, राइट, अभी भी है, हम रिवाइव कर सकते हैं। तो मंदिर जो है ये चैनलाइज करता है गुड ह्यूमन बिहेवियर एज वेल, ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बीच में बट ओवरऑल फॉर द कम्युनिटी, राइट। तो ये जो नोआज आर्क का जो एक वेस्टर्न टेम्पलेट है कि जो पूरा क्राइसिस आएगा उससे बचने के लिए हर एक जीव को एक जगह पे रख दिया गया एक बोट में, और फिर वो जिंदा रहे तो फिर सारी लाइव्स चली।
तो हमारे पास तो इतने सारे नोआज आर्क हैं, एक एक मंदिर नोआ आर्क है खुद, क्योंकि वो इक्विपमेंट बनाई है लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, नोआज आर्क में तो आपने एक एक प्राणी और जीव को अंदर रखना पड़ा, यहाँ पे तो मंदिर इक्विपमेंट डिजाइन ऐसा किया गया है फॉर्मूला कि वो ह्यूमन बिहेवियर को ग्रूम कर रहा है कि जितने हैं उनको आप खुद ही जिंदा रखो, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये तो पूरा इक्विपमेंट है मंदिर खुद अपने आप में, लाइफ साइकिल प्रिजर्वेशन का, जो हमें वापस रिवाइव करना चाहिए।